देखिए सर्कल्स में आप रिवीजन कर रहे थे कल, आपको कौन से चैप्टर में, इन विच चैप्टर जनरली यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स? पॉलिनोमियल में लास्ट, ज़रा दिखाइए तो क्या है, मेरे को भी ज़रा दिखाइए। चलो इन्होंने रिवीजन कहा तो इनका पॉलिनोमियल में मुझे दिक्कत आ रही है, लास्ट एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये देखिए पेज नंबर आपका नाम 44 है एंड इसका आपका नाम देखो 10,000, पेज नंबर 44, एक्सरसाइज नंबर आपका नाम देखो 10,000 2.4 का। बिल्कुल अगर प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली यू हैव टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके लिए आप पुराने जितने भी वीडियोस हैं मेरे उसको देख लोगे, वो सेपरेट किया हुआ है, उसमें इतना मैटर है कि आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। अब देखो ये फैक्टराइज है तो फैक्टर 12x² - 7x + 1। इधर देखिए सबसे पहले तो आप देखो इसमें किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो देखो आपका उसमें नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स आपके देखो कितने थे 1 2 3, ये देखिए। इसके बाद दूसरी चीज आप देखिए हाईएस्ट पावर आपका देखो ना 2। इसका मतलब जब भी आप क्वेश्चंस को देखते हैं तो नाउ यू सी क्या इसमें आईडी यूज हो सकती है। तो आईडी देखो अगर मैं आईडी जबरदस्ती लगाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा सर ये तो क्या हो जाएगा, देखो √12x का होल स्क्वायर दोगे आईडी और प्लस देखो 1 का स्क्वायर माइनस है तो ये -2, क्योंकि देखो यहाँ पे a² - 2ab जनरल देखो ये सबको आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हाईएस्ट पावर देखो नंबर ऑफ टर्म्स जब आपके 3 है हाईएस्ट पावर 2 है, कहीं a - b का होल स्क्वायर तो नहीं लग रहा है। ये पहले शुरुआत है, जबकि रिवीजन में शुरुआत नहीं होती। रिवीजन में अगर रूट अगर एक कास्ट यहाँ पे -7 की जगह में 2√12x होता तो ये आपका a² - 2ab + b² का फॉर्मूला लग जाता। इसका मतलब आईडी इज फेलियर, आईडी आपकी a² - 2ab आपका देखो ये फेल हो गई है। अब आपके पास फिर दूसरा आपका दिमाग में आपका फॉर्मेट लेकर के देखिए। इसीलिए आप मैंने बोला कि आप मेरे अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को देखोगे बहुत ज़बरदस्त, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया है पिछली बार। आपके पीछे जो दीदी आती हैं देखिए ax² + bx + c, ये देखिए ये आपका इसमें भी देखो हाईएस्ट पावर देखो आपका 2 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स यू सी, नंबर ऑफ टर्म्स आपका देखो इसका मतलब जो फॉर्मेट है देखो आपका नाम दिस द फॉर्मेट या जनरल एक्सप्रेशन यू कैन सी। आपका देखिए क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 हैव अ कोफिशिएंट a, तो देखो a मल्टीप्लाई विद कांस्टेंट टर्म, c फॉर कांस्टेंट विच इज विदाउट वेरिएबल, जिसमें x और y नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, नंबर्स होते हैं, दैट मे बी आइदर प्लस और माइनस व्हाटएवर इज देयर, वो फंक्शन की बात पता लगी। देखो इसको a और c को मल्टीप्लाई करिए, प्रोडक्ट बना दीजिए। देखो उसके बाद देखो ये प्रोडक्ट को आपका देखो ना फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज जब हो जाए व्हेन यू विल डन द फैक्टराइज सो यू सी द फैक्टर्स, फैक्टर्स को देखिएगा और जब आपके फैक्टर्स आपके पास मिल जाए यू गॉट इट, उसके बाद देखो आपका एडजस्ट देम बाय मल्टीप्लाइंग विथ प्लस और माइनस टू ब्रिंग आपका देखो ना bx। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो आप कह रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो जनरल है फॉर्मेट, उसके बिहाफ पे आपका ना देखो जैसे bx तो मतलब ये -7x का फैक्टर। अब देखिए ये देखिए सॉल्यूशन देखिए, देखो 12x² - 7x + 1, ये देखो 12 × 1 = 12, प्रोडक्ट आ गया a × c, a × c, ये देखिए इधर देखिएगा बहुत डेप्थ में जाइए। उसके बाद देखो ये जब यू गॉट द प्रोडक्ट ये 12 आपको मिल गया, फैक्टराइज करिए। देखो ये बता रहा था 2 6 2 3 इवन 3 1 आपने देखो फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद आपका देखो ना ये फैक्टर्स देखो 1 2 2 3 फैक्टराइज करना, ये फैक्टर्स को एडजस्ट करिए
2 2 जा 4 1 जा 4, माइनस का 4 और माइनस का 3 जब ऐड होंगे देखो माइनस का 7 आएगा, और देखो माइनस का 4 और माइनस का 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो पीछे वाला साइन आएगा, पीछे वाला साइन प्लस का 1 जी, -4 और -3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 3 जा क्या होता है 12 भी होता है ना, तो पीछे वाला साइन किसका है, प्लस का है ना, 12 1 जा क्या हो गया 12 हो गया ना, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसलिए नहीं आ रहा होगा आपको ये, क्योंकि ये देखो अब ये एडजस्ट फैक्टर्स को देखो, एडजस्टमेंट हो गई आपके सामने है। अब G फॉर ग्रुप, C फॉर कॉमन, ये देखिए G फॉर ग्रुप, C फॉर 4x दोनों में कॉमन, व्हेन 4x तो देखो 3x -1, इन दोनों में -1 कॉमन ले लीजिए। इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव, सेकंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। C फॉर कॉमन, ये देखो ये अभी 3x -1 दोनों में कॉमन, ये बचा 4x और -1। अभी देखिए फिर देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसमें भी आईडी फेलियर हो गई, तो हाईएस्ट पावर आपका क्या 2, ये देखो हाईएस्ट पावर 2, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3, इसका मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हुआ, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला ही नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप इसको देखो, अगर लगाना चाहेंगे देखो ये भी बता दो, ये देखो a का स्क्वायर तो बन गया, √2 का स्क्वायर 2x², देखो प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में इंटू √2x और इंटू √3, यानी कि अगर ये 2√6 होता यहाँ पे 7x की जगह में, तो आपका आईडी लग जाती, इसलिए आईडी लग ही नहीं सकती। तो अब देखो अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये देखो 2 3 जा 6, ये है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो आपको नॉर्म्स बता रहा हूँ, देखो 2 3 जा 6, द कोफिशिएंट ऑफ x² 2, a मल्टीप्लाई विद c, तो देखो 2 into 3 is equal to 6, ये देखो ये बन गया फर्स्ट स्टेप, प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद प्रोडक्ट को फैक्टराइज करो, ये देखो प्रोडक्ट को फैक्टराइज करो, 2 3 जा 3 1 जा, ये देखो फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइज करके आपके पास आपका देखो फैक्टर्स बन गए। अब इन फैक्टर्स को देखो एडजस्ट करो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, देखो एडजस्ट करो, देन बाय मल्टीप्लाइंग, तो देखो आपको लाना 7x है, तो देखो 2 3 जा 6, 6 प्लस का 6 और प्लस का 1 जब ऐड होंगे प्लस का 7 आएगा, और प्लस का 6 प्लस का 1 व्हेन इट विल बी मल्टीप्लाइड तो प्लस का 6 ले लो, 2 3 जा 6 पीछे वाला साइन। तो अब देखो यहाँ आई 2x² प्लस 6x प्लस 1x और प्लस 6 प्लस 1 7, और प्लस मल्टीप्लाई हो गए, पीछे का साइन। माइनस वालों में दिक्कत होती है, लेकिन प्लस वालों में इतना दिक्कत नहीं होती। देखो अभी मिडिल ग्रुप एंड कॉमन, ग्रुप द फर्स्ट लॉ ऑफ द पॉलिनोमियल इज टू टेक कॉमन, व्हेन द कॉमन इज नॉट अवेलेबल देन सेकेंड लॉ इज टू मेक अ ग्रुप को बनाने के बाद 2x, ये कुछ नहीं है बेटा, ये अभी आप +1, ये 1x है, इसका मतलब x + 3 प्लस का प्लस 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 का प्लस, x + 3 कॉमन, अब देखो फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए, 6x² प्लस 5x और -6, ये देखिए फिर देखो इसका लॉ बाइलॉज पढ़ लो, बाइलॉज, इसमें भी आपका देखो a² प्लस 2ab प्लस b² लग ही नहीं सकता, देखो ये क्योंकि बीच में अगर प्लस यहाँ भी प्लस होता, अगर ये माइनस होता तो भी सोचने वाली बात है, बिकॉज द पावर ऑफ द x इज गोइंग टू बी लोअर, नीचे डिक्रीज हो रही है, और id इज नॉट एप्लीकेबल एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, तो आप देखिए इधर 6 देखो इधर दीदी, इधर देखो 6 × 6 इज इक्वल टू 36, प्रोडक्ट बनिए 6 × 6 a × c, उसके बाद 36 के फैक्टर करिए। अब वैसे तो आदमी देखो डायरेक्ट जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है
9 4 जा 36 होता है। तो प्लस के 9 में से माइनस का 4 जाएगा, प्लस का 5, ये देखो। और प्लस का 9 और माइनस का 4 जब मल्टीप्लाई होंगे, पीछे का साइन जो 6 के साथ है, 9 4 जा 36, 6 6 जा, पीछे का साइन। दिस इज द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। बताइए मिडिल टर्म का मतलब इसको स्प्लिट करो, कैसे करो? बाय द हेल्प ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई विद द कांस्टेंट। G for group, C for group, both comes in a multiple table of 3, तो देखो 3x, ये देखो 2x plus 3, 2 3 जा 6, x x जा स्क्वायर, 3 3 जा 9, x माइनस 2 के फॉर्मूले में, 2 के मल्टीपल टेबल में, तो देखो 2x प्लस। If the first binomial is coming positive, second automatically आपका पॉजिटिव, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, दिस इज कॉमन, 2x प्लस 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे ज्यादा काम किया है मैंने। ओ कुड़िए 9 में से 4 गया 5, देन यू हैव टू मेक द ग्रुप। 9 में से 4 गया प्लस का 5, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा। और फिर दूसरे वाले में मल्टीप्लाई होते हैं, पहले वाले में प्लस या माइनस होते हैं, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई होते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये साइन आना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद 6 and 9 comes in a multiple table of 3 and 4 and 6 come up। तो जब आपका 3x is already kick out, तो देखो 2 3 जा 6, x is already 1 x is here, तो देखो, और 3 3 जा 9, तो ऐसे these both comes in a multiple of 2। if the first binomial is positive, माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, तो 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो देखो 2 यहां से आ गया, तो 2 2 जा 4, और माइनस प्लस का माइनस, तो देखो 6 2 3 जा 6, 2 आ गया। अभी देखो फिर चौथा सवाल देखिए इसका, इधर मोहतरमा इधर, ये 1x है, ये कुछ नहीं है, इसका होता 1x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, ये देखिए। उसके बाद देखो 12 को फैक्टराइज करिए, अब वैसे तो सीधा हो गया, 4 3 जा 12। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बच्चे को कहते नहीं यार पूरा कर, यार पूरा करके दिखा यार, ये देखो। बट नॉर्म्स ये है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। अभी देखो 1 2 2 3, ये फैक्टर्स आए, फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को एडजस्ट करो। ये तो देखो 2 2 जा 4 1 जा 4, तो माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 1। ये देखो एक बार ऐड होती है, बड़ा 4 है, 4 में से प्लस का 3 माइनस, और दूसरी बार मल्टीप्लाई होती, माइनस का 4 और प्लस का 3, ये देखो माइनस का 12, माइनस आ गया माइनस, तो 4 3 जा 12 हो गया। एक बार ऐड होके सबट्रैक्ट होके ये आता है, और एक बार मल्टीप्लाई होके पीछे का साइन आना चाहिए। ना अब आप तो प्लस का तो 5 चाहिए दीदी, तो प्लस के 9 में से माइनस का 4 जाएगा, तो प्लस का 5 आया नहीं आया। यही साइन सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तभी मैंने बोला आपको थोड़ा परेशानी होगी, शाम को YouTube में जाना, KMS रावत में 9th का स्क्रॉल, अगर 9th का स्क्रॉल करके डायरेक्ट आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 3 दिन मैंने काम किया है पिछली बार। ये जो दीदी आती ना अभी आपके पीछे, इसी लड़की के लिए वीडियो बनाया जो आपके बाद 10th का बैच आता है। ये लड़की पिछली बार मैंने इसको अकेला पढ़ाया आपका ना कोरोना पीरियड में। ये जो दीदी अभी आती है, आप पूरा आप ढूंढेंगे, आपको मैंने बोल दिया हिंदुस्तान के किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा जो मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में काम किया। अब जा करके देख लीजिएगा, मैं इतना ही कर सकता हूं। देखो आपका ये 3x स्क्वायर, ये देखो अब ये क्या हुआ, पहले माइनस का 4x देखो, और फिर प्लस का 3x और माइनस देखो,
अब इनको देखो, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करो, एडजस्ट। कई बार बच्चा होता है सर 3 और 4 में कॉमन क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, ये इंपॉर्टेंट अभी कॉल नहीं है मेरे लिए, अभी आप इंपॉर्टेंट आप लोग हैं मेरे लिए। कॉल तो क्या है, जिसका कोई काम नहीं हो कॉल ही करेगा। अभी बाहर मैंने बच्चों को, वो हरगोविंद सुयाल के बच्चे खड़े थे ना, तो उनको मैंने 5-6 बार फ़ोन दिया, सर हमारा ऑटो वाला नहीं आया, ये नहीं आया, उन्हीं के फ़ोन आ रहे होंगे। अब मैं इसको कर नहीं सकता हूँ ना। 8 नंबर से आ रहा है, किससे आ रहा है, 8 से आ रहा है, कट, कोई बात नहीं, कह दो। जबकि मैंने बोला है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारा वो थोड़ा कोई, देखो ग्रुप इन कॉमन, ये एडजस्ट किया, 3 के साथ 3 लिया, 4 के साथ 4, अब आपका ग्रुप इन कॉमन, ये तो 3x आपका कॉमन, x + 1, ये देखो 3x का 1, 3x x स्क्वायर। देखो इन दोनों में -4, क्योंकि फर्स्ट बाइनोमियल पॉजिटिव आएगा। इसको आंख बंद करके यू क्लोज योर आइज एंड जस्ट राइट x + 1। वाई, माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, C फॉर कॉमन। अब आपका x + 1 और आपका 3x - 4। ये अच्छी बात है कि आप लोग पूछ रहे हो, कुछ नहीं है। अब देखो ऐसा ही एक सवाल देखो, अब बच्चे को यहां देखिए, ये 4x² - 4x और +1, ये देखिए। आपने कहा इसको कैसे एडजस्ट करें, देखो ये अब यहां पे a² - देखो 2a, यही तो है फैक्टर का मतलब क्या हुआ, आप अपने मम्मी पापा के अच्छे फैक्टर हैं, उनके 5 चिन्हों पे चल रहे हैं, आइडियल स्टूडेंट की तरह काम कर रहे हैं, आपकी कन्विंसी बहुत अच्छी है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, आपके अंदर मैनरिज्म बहुत अच्छे है, अपने आप ही सब कुछ होगा। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लड़कों का ध्यान है, अरे वाह यार आज मिली नहीं थी, कौन नहीं मिली थी, मिली तो ये भी है, 10⁻⁻ को मिली कहते हैं फिजिक्स में, और 10⁻⁻6 को माइक्रो कहते हैं, और 10⁻⁻9 को नैनो कहते हैं, और 10 पिको। तो ये नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पहले पढ़ लो, मिल जाएगी। लाइफ की बात कर रहा हूँ, जर्नी की बात कर रहा हूँ, कहीं ध्यान मिली वाली में तो नहीं है। मिली के चक्कर में मत रहना, गिल्ली हो जाएगी। ये देखो ये फॉर्मूला लगा, a - b का 10। कभी कभी क्या होता है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी लगता है और आईडी भी लगती है। ये देखो ये आईडी, इस सवाल में आईडी लगा के भी दिखा रहा हूँ, देखो तो देखो a का स्क्वायर। इसीलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ, अरे लल्ला हो, ये ऐसे करो, इसको a का स्क्वायर एंड b का लेफ्ट और राइट पैराथीसिस में इनको लिखा था। पहले हमेशा a का स्क्वायर बनाओ, फिर आपका तो हमेशा b का स्क्वायर बनाइए, माइनस है तो माइनस ए आपका लिखा, ये -2 आंख बंद करके फॉर्मूले में लिख दो। ये a की वैल्यू देखो 2x और b की वैल्यू देखो 2 × 4, 2x - 1 का होल स्क्वायर, a² + b² - 2 फॉर्मूले में a की वैल्यू 2x, b तो 2 × 4, आईडी भी लग जाती है कई सवालों में। और इसी में देखो 4x² - 4x + 1, ये इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखो, 4 × 1 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 4, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 जब ऐड होंगे तो माइनस का 4 आएगा, और माइनस का 2 और माइनस का 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 4 आएगा। तो प्लस का पहले देखो 4 × 1 = 4, ये आ गया। तो देखिए अभी 4x² - 2x - 2x + 1, G फॉर ग्रुप, 2x कॉमन, अंदर आपके पास देखो 2x - 1, फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव, सेकंड ऑटोमेटिक नेगेटिव। ये देखो माइनस प्लस का माइनस और -1 इसका प्लस, ये C फॉर कॉमन, 2x - 1 और a, हाउ मेनी टाइम्स इट्स कमिंग, 2 टाइम्स, देखो 2 टाइम्स कमिंग। आईडी से भी हो गया और इससे भी हो गया। डू इट। अब देखिए, अब इस सवाल को देख लीजिएगा, इसमें भी मैंने फैक्टर थ्योरम करके, इसका भी मैंने 2 या 3 दिन का वीडियो बना रखा और कई सवाल डाले, कई सवाल, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन। अब यहां देखिए हाईएस्ट पावर देखिए आपका नाउ 3। जिस दिन आपको पहचानना आ जाएगा ना, उस दिन हर बच्चा फैक्टराइजेशन का तो मास्टर बन जाएगा।
ये तो आपका पता नहीं किस बेवड़े ने ये डिजाइन कर रखा है, ये आपका पॉलिनोमियल में भी एक ढंग का सवाल देते थे ना दूसरे ढंग का। तो देखो हाईएस्ट पावर 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके देखो 4 है, ऑल आर पॉजिटिव। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला लगता है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं? यस लगता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस b क्यूब। अगर ऐसा फॉर्मेट है तो यू कैन क्लोज आपका a प्लस b का होल क्यूब और आपकी छुट्टी होगी। देखिए सर, अगर ये 20 की जगह में 27 होता, 27 एक बार में a क्यूब और b क्यूब के लिए सोच देख लीजिए ध्यान से। अगर ये x क्यूब, ठीक है, अगर 20 की जगह में 27 होता, a क्यूब और b क्यूब मुझे मिल जाता, 27 का मतलब 3 का क्यूब। फिर उसके बाद हम इसको देखते हैं, इसका मतलब ये आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपका फेल हो गया। अब आपके पास क्या ऐसा कोई है हाईएस्ट पावर जिसमें 3 4? तो यस मेरे पास है। तो ना देखो, इफ द हाईएस्ट पावर इज 3 एंड नो आईडी इज एप्लीकेबल, कोई भी आईडी आपकी एप्लीकेबल नहीं हो रही हो इन दीज सम्स। नाउ ये देखो इधर, नाउ फैक्टराइज कांस्टेंट टर्म, इधर कांस्टेंट, ये देखो इसको पकड़िए, यहाँ इसको छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली पास हो जाओगे करके मत करिएगा। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। मैं आजकल पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता लग रहा है बच्चों की कितनी औकात है। देखो +1 रखो या -1 रखो, या +2 रखो या -2 रखो, या +4 रखो या -4 रखो, या +5 रखो या -5 रखो, या +10 रखो या -10 रखो। इस 20 के फैक्टराइज करने के बाद ये जो आपको मिल रहे हैं, इनमें से कोई एक वैल्यू पहले रखने पे, अगर एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाता है, इसका मतलब वो नंबर उसका फैक्टर होगा। ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं। अब इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़, यहां मैथमेटिक्स में भी हम जुगाड़ ढूंढते हैं। अब जुगाड़ कैसे ढूंढेगा, देखो ये, अब नाउ देखो, द कोफिशिएंट्स ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट, देखो इनके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टू मेक 0। अगर ये 0 बनाते हैं तो देखो स्ट्रेट वे, जुगाड़ बता रहा हूं, स्ट्रेट वे कीप x - 1 = 0, x = 1, या और x + 1 = 0, या x = -1। इतना तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो देखो अब देखो, ये देखिए 1, देखो +30, देखो +32 और आपका 20, इनको प्लस माइनस करके देखो। अगर काश, ये देखो, अगर काश ये -1 हो जाता, काश ये माइनस का 32 होता, और आपका देखो ना ये आपका प्लस का 13 रहने दो, प्लस का, यानी कि -33 और +33 हो रहा है 0। इसका मतलब जुगाड़ मेरा काम करने लग गया। ये देखो, इन नंबर्स को मैंने एडजस्ट करके 0 लाया, प्लस का 32 और प्लस का 1 को माइनस बना दिया, इन दोनों को माइनस बना दिया, और इन दोनों को पॉजिटिव ही रहने दिया। ये देखो, इन दोनों को पॉजिटिव रहने दिया, और इन दोनों को मैंने देखो माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे कैसे? देखो x + 1 = 0, तो x = अब देखो यहाँ आइए पॉलीनोमियल, इतना सब सोचना पड़ता है इसमें। ये खाली थोड़ा कि हमारा फाइनल एग्जाम हो रहा है और बस अब तो हमने पास होने के लाले पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं। ये तुम्हारे स्कूल वालों की व्यवस्था के कारण ही आप लोग डूबे हैं, हम लोगों की वजह से नहीं। हम लोगों की वजह से तो आपके जेई मेन से लेकर नीट तक के रिजल्ट निकलते हैं। IITs आज की तारीख में, और बीटेक और आपका स्टेट MBBS और एम्स, ये सब कोचिंग्स की बदौलत ही हो पा रहा है, आपके स्कूल की बदौलत और इस NCERT के भरोसे। आप कभी IIT नहीं निकाल सकते, कभी नीट नहीं निकाल सकते, जो सिलेबस आज की तारीख में घटा रहे हैं।
ये याद रख लीजिएगा मेरा, ये तो मेरा चैनल कोई देखता नहीं, पीएम अगर देख ले तो उनको भी पता लग जाए कि कैसे कैसे उन्होंने रखे हैं अपने यहाँ दुर्दांत आतंकवादी, जिन्होंने की एजुकेशन की ऐसी तैसी कर दी। तो देखो ये पी एक्स, इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन इज एक्स और पॉलिनोमियल एक्स। अब आपका देखो ये आपने देखो ये जुगाड़ किया, जुगाड़ करके जैसे 0 आ गया, आप या तो x माइनस 1 या x प्लस 1, मैंने ऑड नंबर्स को देखा, तो देखो मैं क्या करूंगा, देखो a इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब देखो यहाँ देखिए p माइनस 1, ये बता रहा है, आप वैल्यू रख रहे हैं, देखो इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब, देखो प्लस 13 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, वेयर एक्स इज प्रेजेंट यू आर कीपिंग द वैल्यू 32 माइनस 1 और प्लस 20। If any negative number has a odd power, answer is negative, or if any negative number has a even power, answer is positive. हमें अगर जिस समय विनीत जोशी चेयरमैन, ये सब विनीत जोशी के टाइम पहाड़ी आदमी था, कम से कम उसको एजुकेशन की तो इतनी खत्म नहीं करनी चाहिए थी उस समय। अगर हमें कोचिंग वालों को भी बुला लेते ना, आपके स्कूल वालों को तो मीटिंग रखने के लिए यहाँ बुलाया नैनीताल, ये सारे सिलेबस की रेड मारने के लिए नैनीताल बुलाया आपके स्कूल टीचर्स को, हमें बुला लेते तो हम बताते ना। वो 500 भी होते तो एक ही रावत अकेला था उनका सर खाने के लिए। अबे मूर्खो, ये देखो ये बच्चों की तुमने रेड मार करके रखोगे, इसीलिए आज का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसको पता मैंने पास हो जाना है। तो देखो ये देख रहे हैं माइनस 1, ये देखो आपका प्लस 13, क्योंकि माइनस माइनस का इवन नंबर, और ये माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऑड नंबर में देखिए आपका माइनस 32 और प्लस 20, ये देखिए दिस इज माइनस 33 और प्लस, ये देखो आपका प्लस 33 इज इक्वल टू 0। पहले जुगाड़ में आपका देख लिए, अब देखो तभी मैंने ये लगाया, नहीं तो इतना ढूंढते ढूंढते तो तुम्हारी याद आ जाएगी। अब वो तो तुम जानो। तो देखो इसका ये 0 हो गया, तो देयरफॉर देखो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, देखो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। 0 हो गया एक्सप्रेशन आपका नाम, देखो ये दिस इज द प्राइम, दिस इज द प्राइम, या फर्स्ट फैक्टर आपका आ गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है आपका। दो अब ये एक फैक्टर आ गया, अब 2 रहे। अब यहां से आगे 2 मेथड है आपके, एक तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, वैसे ऐसे ही आप चेक करके अगर 3 से 0 आ जाता है, इसका मतलब वो नॉर्मल मेथड हो गया। ये नॉर्मल मेथड है चेक करने का। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये जो px है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x एंड प्लस 20, इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय दिस प्राइम फैक्टर। you have this, you have this, sorry, you have this, you have to bring this। इसका मतलब देखो एक्स स्क्वायर एक्स जा एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1 जा प्लस का एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस खल्लास, ये हट जाएगा। अब 13 में से 1 जाएगा, प्लस का 12x स्क्वायर, एंड यू प्लीज राइट डाउन बोथ। इसको देखो ये आगे प्लस प्लस, तो देखो ये भी प्लस, देखो 12 ऑन करेगा, तो देखो 12x एक्स प्लस है तो प्लस लगेगा, फिर प्लस प्लस लगेगा, 12x एक्स 12x स्क्वायर, और प्लस प्लस का प्लस 12x 12x ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस 1 खल्लास 12 और देखो 20x, और ये आपका प्लस, ये हट जाएगा, प्लस 32 में से आपका 12 हो गया, ये प्लस है तो ये भी प्लस, देखो 20x 20x और 21 जा 20, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन को यहां लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, हाईएस्ट पावर इज 2, ऑल आर पॉजिटिव, नो आईडीज आर एप्लीकेबल, दैट्स व्हाई द फॉर्मेट इज एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c मिडिल। तो देखो सीधा 20 के ऐसे फैक्टर करो, 10 2 जा और 10 इंटू, अरे मेरा अंकल 10 इंटू 12, तुम्हारी सास को ले आएगा तुम्हारा नालायक ससुर। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अभी अभी किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 2x और प्लस 20, प्लस का 10 और प्लस का 2 प्लस का 12 और प्लस मल्टीप्लाई हो गए। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको 20 के फैक्टर करेंगे, 20 2
10 जा 2, 5 जा 5, 1 जा, चलो 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, प्लस का 10 और प्लस का 2 जब ऐड होंगे प्लस का 12 आएगा, और प्लस का 10 प्लस का 2 जब मल्टीप्लाई होंगे पीछे वाला प्लस आएगा, वो तो 20 तो आएगा ही, उसके अब्बू भी आएंगे। बच नहीं सकता क्वेश्चन। अब जी फॉर ग्रुप, सी फॉर कॉमन, एक्स देखो एक्स कॉमन, एक्स प्लस 10 देखो आपका ए प्लस 2, आपका देखो एक्स प्लस प्लस पहला फर्स्ट बाइनोम, सेकंड देखो प्लस प्लस का प्लस, सी फॉर कॉमन देखो एक्स प्लस 10 और आपका देखो एक्स प्लस, इसका मतलब पी एक्स इज इक्वल टू देखो पी एक्स एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, जिससे अपने डिवाइजर आपका देखो दिस ये आया, और क्वेश्चन इसके फैक्टर आए देखो। अब जरा देखिएगा क्या बोला था, जब देसी लैंग्वेज में आपका देखो ना ये इसका मतलब ये x माइनस 10 देखो ये x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो देखो x इज इक्वल टू 10, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो देखो आपका x इक्वल टू माइनस 2। इतना ढूंढने तक इसलिए देसी जुगाड़ा बनाए, और आपके एनसीईआरटी चाहती है, आपका सीबीएसई चाहता ही है कि बच्चा जुगाड़ करके पास हो। अब देखो इसी में देखो कई जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं वो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना चाहते हैं, इसकी ये देखो ये नॉर्मल मेथड है, इधर देख लीजिएगा सर। अगर आप x देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करो, तो देखो आपका देखो यहां चेक करो, देखो वहां देखो, इधर देखिए दीदी माइनस 2 का क्यूब प्लस 30 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, वो देखो प्लस 32 माइनस 2 और देखो प्लस 20 माइनस 8 माइनस माइनस का प्लस 13 4 जा 34 जा अरे प्लस माइनस का माइनस 64 एन माइनस 72 प्लस 72 0 आ गया। देख रहे हैं ये क्या रखा मैंने, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देखो ये फैक्टर, जैसे ये x प्लस 1 रखा, ऐसे देखो ऐसे आप x ये x माइनस 10 रखो, देखो माइनस 10 का क्यूब, ये देखो प्लस 13 इंटू माइनस 10 का स्क्वायर, ये देखो प्लस 32 इंटू माइनस 10 और प्लस 20, ये देखो दिस इज माइनस 1000 और प्लस ये देखो ये आपका माइनस माइनस का प्लस, तो 1300 आपका प्लस माइनस का माइनस, ये देखो ये आपका कितना 320 और आपका देखो ए प्लस 20, चेक कर लो 1320 देखो माइनस का 1320 और प्लस का 1320। ये उन गधे बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा मेहनत करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बचना चाहें, तो इन नॉर्मल मेथड में देखो यहाँ पे लिख सकते थे if x plus 2 is equal to 0 x equal to minus 2, if x plus 10 is equal to 0 x equal to minus 10, और लॉन्ग डिवीजन मेथड से बच जाते। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं वो देखो इसी में और करके देखो, एक तो नॉर्मल मेथड मैंने ये बता दिया, देखो ये लॉन्ग डिवीजन में नॉर्मल मेथड में ये नॉर्मल मेथड ही है, नॉर्मल के बाद ये लॉन्ग लगा, नॉर्मल ये तो करना ही है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड में 2 लाइन में सवाल हो जाता है, 2 लाइन में ओनली 2, लेकिन उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ना द हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 3, सो इट्स प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर इज रिटन 3 टाइम्स, इसको आपका 3 टाइम्स लिखिए, जिससे एक्सप्रेशन ये इसके लिए भी करना पड़ेगा और इसके लिए भी करना पड़ेगा, और ऐसे 2 कर देंगे तो नॉर्मल मेथड बन जाएगा। जो बच्चे लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना चाहते ये उनको समझाने का है, आप नहीं लिखोगे कोई भेजे में कोई फर्क नहीं। तो देखो x प्लस 1 देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 3 बार लिखते हैं। अब यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां देखो यहां मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई करोगे देखो,
और आना चाहिए वो एक्स क्यूब प्लस। देखो इसका मतलब यहाँ पे लाइन ऑफ कंफर्मेशन डाल दीजिएगा। कैसे आप कंफर्म करते हैं देखो, अब देखो जरा ध्यान से देखो, इधर एक्स, इधर देखो दीदी, एक्स स्क्वायर एक्सा एक्स क्यूब, ये देखो आ गया, ये देखो अब एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, चाहिए आपको 13 एक्स स्क्वायर, इसका मतलब काश आपको 12 एक्स स्क्वायर मिल जाता, तो ये दोनों मिलकर के आपका प्लस का 13 एक्स है। तो देखो नेक्स्ट वाले में प्लस 12 एक्स से मल्टीप्लाई करो, 12 एक्स एक्स 12 एक्स स्क्वायर देखो, और 12 बन जा प्लस का 12 एक्स, ये तो आपको 13 एक्स स्क्वायर मिल गया। देखिए अब 12 एक्स चाहिए आपको 32 एक्स, इसका मतलब काश आपको इसमें 20 एक्स मिल जाता, तो आपका ये देखो 32 एक्स हो जाता। तो तीसरे वाले में 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 एक्स है 20 एक्स और प्लस प्लस। तो दिस इज द लाइन ऑफ कंफर्मेशन। किसी चैनल में अगर आपको मिल जाए ना ये लाइन ऑफ कंफर्मेशन लिखा हुआ, आप कल आकर के जो मुझे कहोगे मैं वो करूंगा बीच रोड में। आज घर जाकर के इसको देख लीजिएगा, बताया होगा हो सकता है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ना इसको देख लीजिए। अब देखिए कॉमन कॉमन कॉमन, कॉमन को कलेक्ट कर लो, देखो एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, देखो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 20। क्वेश्चन में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो दो लाइन में हो गए, दो लाइन में हो गया सवाल। यहाँ देखो इसको अगर इसको यहाँ इंक्लूड कर देते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन, यहाँ दो लाइन में पूरा जुगाड़ हो जा रहा है। लेकिन हाँ अब इसको फिर यहाँ इसको करना था, तो वो देखो एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वो देखो आपका 2 सॉरी एक्स प्लस 10, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर करेंगे। तो एक नॉर्मल मेथड ये जो ये आपका कांस्टेंट के फैक्टर करके जुगाड़ नीचे से करना, और जुगाड़ करने के बाद इनके कोफिशिएंट्स को जोड़ दीजिए। कुछ ऐसा चप्पू चलाइए, चप्पू जानते हैं ना, व्हेन यू आर रोइंग अ बोट, नैनीताल में देखा उसको चप्पू कहते हैं, जो पानी को काटता है, पतवार। तो देखो अब आप लगाइए, ये है। बाकी दो देखो, बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है ये बड़ा इजीली हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 3 है लेकिन इजीली हो जाएगा आपका। देखो ना, तो ये देखिए अब यहां देखिए हाईएस्ट पावर 3 है, ए क्यूब, अगर ये 5 की जगह में -125 होता है, ध्यान से सुन लो, अगर ये -125 होता तो मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब मुझे मिल जाता, फिर मैं देखता आगे क्या होना है। इसलिए जब मेरे पास बी क्यूब है ही नहीं तो मैं क्यों अपना भेजा खराब करूं, ले ऐसे रखो इसको। अब लेकिन अभी भी हाईएस्ट पावर 3 है और नो आईडी इज एप्लीकेबल, कोई, क्योंकि हमारे पास ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ये वाली आईडी लगनी थी अगर लगती, लेकिन ये तो माइनस माइनस, देखो ये माइनस माइनस, यहां जबकि प्लस है, इसका ये फेल हो गया, इसीलिए मैंने लिखा नो आईडी इज एप्लीकेबल। अब आप क्या करेंगे, इस 5 को पकड़ेंगे, देखो कांस्टेंट, यू कॉट इट, आप कहते 5 1 5 से 5, तो देखो इसका मतलब प्लस का 1 या माइनस का 1 या प्लस का 5 या माइनस का 1, इन चारों में से एक भी अगर आप वैल्यू रखोगे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। अब दुर्घटना से देर भली, अलर्ट अवॉइड एक्सीडेंट, इसलिए क्या करो जुगाड़, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ जुगाड़। तो क्या कहा था मैंने, ना दो, कलेक्ट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स with constant with their signs। अब देखो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकता, उनके साइन के साथ। तो देखो इसका मतलब +1, एक्स क्यूब का जो है वो 1 है, प्लस का 1, ये देखो आपका
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस का 3। अब ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 5। वाह, अगर ये तीनों मिलकर के कर दो, अगर ये तीनों मिलकर के इसमें कहीं देखो चेक करो, 5 3 1, ये देखो 9 और ये 9, तो देखो 0। इसका मतलब सीधा सीधा आपका क्या होगा, वो देखो सीधा सीधा x + 1 = 0 रख दीजिए। इफ x + 1 = 0, तो देखो x = -1, तो देखो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन गिवन px, ये px में रख दो। इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो इसको px = लिखना पड़ेगा। देख लीजिए तो ना px इन प्लेस ऑफ, ये देखो -1, ये बता रहा है कि बेटा तू वैल्यू रख रहा है अब p के साथ जो x था, देखो इसका मतलब -1 का क्यूब, देखो -3 × -1² -9 -1 -5। इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए ऑड पावर, आंसर इज नेगेटिव। और इफ एनी नेगेटिव लिख में, इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज ए इवन पावर, आंसर इज आपका देखो पॉजिटिव। माइनस का देखो आपका प्लस, तो देखो चेक कर रहे हैं आपका देखो 3 आपका देखो, और ये माइनस का देखो आपका ये प्लस और माइनस, देखो माइनस का 9 प्लस का 9 = 0, आ गया 0। इसका मतलब देयरफॉर x + 1 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ आपका देखो x px, ये पूरा px पॉलिनोमियल है। बस अब आप यहां से आगे लॉन्ग डिवीजन मैथड यूज कर लीजिए। इसका मतलब जिससे एक्सप्रेशन 0 हो, x + 1 से, और ये देखो x³ -3x² -9x। you want this, you have this, so now x² x³ प्लस का प्लस ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस ये खल्लास, ये हट गया, -3 -1 -4x। वीडियो घर में जाकर के भी ध्यान से सुनोगे ना, ये माइनस है, ये माइनस है, 4x एक्सा -4x² और माइनस प्लस का माइनस देखो आपका 4x, ये प्लस और ये प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा। अब माइनस का 5x माइनस है तो माइनस 5x माइनस का 5x और प्लस माइनस का खल्लास, रिमाइंडर 0। क्वेश्चन x² - 4x + 5, मिडिल टर्म स्प्लिट, क्योंकि a² - 2ab + b² लगता है, इसका मतलब आईडी नहीं है। 5 × 1 = 5, 5 में से 1 गया 4। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो देखो आपका x² - 5x + 1x, तभी मैंने अपनी गलती पकड़ दी। देखो मैंने यहाँ प्लस लिखा था, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, देखो अपने मैंने यहाँ प्लस लिखा था क्योंकि वो माइनस। तो देख G फॉर ग्रुप, C फॉर x कॉमन, x - 5 + 1 x - 5 कॉमन। तो therefore px is equal to x³ - 3x² - 9x - 5, एक प्राइम फैक्टर x + 1। अब दूसरा x + 1 2 बार आ रहा है, ओके, और उसके बाद x - 5, x + 1 2 बार आ रहा है, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में, इसी को यहां से, ये नॉर्मल मेथड है, इसमें देखो इसकी जगह में आपने अगर और करके हिट एंड ट्रायल मेथड लिखा होगा। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैंने आपको बोला है आप पढ़ने वाले बनो। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या हाईएस्ट पावर देखी जाती है, तो ना देखो द हाईएस्ट पावर इन द गिवन एक्सप्रेशन इज 3, तो जिससे ये 0 हुआ है, सो इट्स प्राइम फैक्टर
इज रिटर्न 3 टाइम्स। ये देखो 3 टाइम्स इसको लिखेंगे इधर। इसका मतलब x प्लस 1, देखो x प्लस 1 और x प्लस 1 को 3 बार लिख दीजिएगा। 3 टाइम्स यू हैव टू राइट बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 3। सो नाउ यहाँ पे लाइन ऑफ कन्फर्मेशन बनाइए। यहाँ भी यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई, यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड यू हैव टू ब्रिंग दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो देखो x स्क्वायर x क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 जा प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो जबकि मुझे चाहिए, मैं यहां देख लो, सी हियर आई वांट -3x स्क्वायर व्हाइल आई हैव x स्क्वायर। इसका मतलब -4x स्क्वायर में से प्लस जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर। इसका मतलब दूसरे वाले में -4x से मल्टीप्लाई करो, -4x एक्सा -4x स्क्वायर। देखो और -4 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 3x स्क्वायर ये आ गया। देखो -4x 1 जा माइनस का देखो आपका 4x। आपको चाहिए माइनस का 9x, अगर काश माइनस का 5x आपको मिल जाता है तो माइनस का 9x हो जाता है। इसका मतलब ये लास्ट वाले में -5 -5x -5x आ गया और माइनस प्लस का -5। लाइन ऑफ कंफ्यूजन करेक्ट, ये करेक्ट करो। x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x और -5 जो क्वेश्चन में देखिए अपन, ये आपका यहाँ आपका x प्लस 1, बाकी तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर लीजिएगा, आपके सामने किया हुआ उधर। तो आपका नाम देखो x प्लस 1 और आपका देखो x माइनस 5, वही इसी लाइन को यहाँ टाइप कर दें dx इक्वल पहला वाला सवाल। देखो पहला वाला सवाल ये पता नहीं, आप 4 नंबर का आए तो आपका ये देखो अब क्या है, देखो हाईएस्ट पावर ही है इसमें। आप देखो सिंपल एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो। देखो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो एक्स माइनस 1, इन दोनों में -1, फर्स्ट बाइनोमियल नेगेटिव एक्स। देखो सॉरी माइनस प्लस का माइनस -1, देखो एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर -1। अब क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है आपको ये दिखाना पड़ेगा x माइनस 2, ये देखो x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, फिर आपको लिखना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो देखो x माइनस 2, देखो x प्लस 1 और x माइनस 1, ये आपके हाईएस्ट पावर 3। ये देखिए आपके सामने है, देखो अपने। एक सवाल और है, इसको भी क्यों बचा के रखूं, कम से कम जब YouTube में देखोगे तो गाली तो नहीं दोगे कम से कम। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, आपका देखो -2, y स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, y स्क्वायर कॉमन लिया तो आपका ना 2y, आपका 2y प्लस 1। इन दोनों में देखो -1 कॉमन ले लीजिए, अंदर आपका 2y प्लस 1, माइनस प्लस का माइनस, ये 2y प्लस 1, इसको अगर आप इससे कर देना फैक्टर थ्योरम से तो देख लो क्या कह रहा है। ये कह रहा बेटा y की वैल्यू -1/2 रख, तब औकात में आ। अब ये तो ठीक हो गया ना, y का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और यही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इधर भी। तो देखो 2y प्लस 1 और आपका y प्लस 1 और y माइनस 1, सिंपल। ये क्यों हो गया, क्योंकि इनमें कॉमन लेकर के ग्रुप बना करके कॉमन लेने का आपके से हो गया। अगर ये ग्रुप बना के कॉमन से नहीं होता फिर तो भाई साहब ऐसे ही रगड़ते इसको, और कई बार तो रगड़ा नहीं जाता है। तो मैथ का मतलब विच मेक्स यू द सिस्टमाइज, आपका सिस्टम दिमाग का, आपका घर का सिस्टम जो बनाता है, जो आपको मेथोडोलॉजी सिखाता है, दैट इज द मैथ्स। और मैथ्स का मतलब, और आप अच्छे मार्क्स मार्क नहीं लाएंगे, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है जानते? मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। यार बताओ, माँ बाप ने आपको सोचा कि रावत सर इज द बेस्ट इन द सिटी, आपको मेरे पास भेजा, तो पढ़ना तो आप ही को है ना, मेरे को तो पढ़ना है नहीं। तो पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट्स हमने कर दिए और 5th के हमने चारों पार्ट्स कर दीजिए।
कर दिए एक्सरसाइज नंबर 2.4 के। इसके अलावा कोई है तो मॉर्निंग में तुम्हें आप आ ही रहे, मॉर्निंग में बैठो और करो। 6:30 बजे आ रही हूँ, उस समय मैं पढ़ाता नहीं उनको, उस समय सिर्फ मैं 11th वाले बच्चे को पढ़ाता हूँ और उनको सिर्फ वो बैठ करके अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।